कैसे हो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नकाबपोश। फिर एक रोमांचक सच्ची घटना के साथ आपके सामने आया हूं। ये बात है सन 1909 की, जब एग्नार मिकेल्सन, जो कि एक डेनिश एक्सप्लोरर था, उसे एक मिशन दिया जाता है। और ये मिशन था एक दूसरे अमेरिकन एक्सप्लोरर रॉबर्ट ई पेरी के उस क्लेम को गलत साबित करने का, जिससे अमेरिका ग्रीनलैंड के उस हिस्से पर अपना दावा रख सकता था। क्योंकि अमेरिका का मानना था कि ग्रीनलैंड दो हिस्सों में बटा हुआ है और ईस्टर्न कोस्ट पर अमेरिका पहले गया था। लेकिन डेनमार्क के लोग जानते थे कि ग्रीनलैंड पर उनका दावा है और ग्रीनलैंड सिर्फ एक ही बड़ा आइलैंड है। क्योंकि डेनमार्क के कुछ एक्सप्लोरर वहां पहले भी जा चुके थे, वो सबूत इकट्ठा भी कर रहे थे, लेकिन वो रास्ते में आते वक्त तूफान से घिर जाते हैं और मारे जाते हैं। उन सबूतों को वापस लाने का जिम्मा एग्नार को सौंपा जाता है। एग्नार सबूतों तक पहुंच तो नहीं पाता, लेकिन उसे वहां का मैप मिलता है जहाँ सबूत दबे हुए थे। अब एग्नार को टीम की जरूरत थी। उसके पास 6 लोगों की टीम तो थी बेस कैंप पर, लेकिन उनमें से कोई भी आगे जाकर अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं रखता था। एग्नार उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो एग्नार को पागल समझते हैं और वो डरे भी हुए थे। तब उनमें से एक मेंबर, जो कि एक मैकेनिक था, आईवी इवर्सन, हाँ भर देता है, क्योंकि वो एग्नार के लेखों और एक्सप्लोरेशन से काफी प्रभावित था। एग्नार जानता था कि आइवर्सन बस एक नौसिखिया है जिसे कुत्तों को संभालना तक नहीं आता, पर उसे इस कठिन यात्रा के लिए एक साथी की जरूरत थी, तो वो हाँ भर देता है। वो दोनों बेस कैंप को छोड़कर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जर्नी शुरू करने के कुछ दिनों में ही आइवर्सन कुत्तों को संभाल नहीं पाता और उसकी कुत्ता गाड़ी खाई में गिर जाती है। बड़ी मुश्किल से आइवर्सन की जान बचती है, पर उसे अपने फेवरेट कुत्ते को खोना पड़ता है और साथ ही हफ्तों का खाना उस खाई में गिरकर आइवर्सन की लापरवाही की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन फिर भी एग्नार उसे अफसोस छोड़कर आगे बढ़ने को कहता है, पर उन्हें पता नहीं था ये तो बस शुरुआत है। कुछ दिनों में उनमें से एक और कुत्ता कमजोर और बीमार हो जाता है। आइवर्सन को उसे गोली मारनी पड़ती है। फिर उस मरे हुए कुत्ते को दूसरे कुत्ते को खिला दिया जाता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और रास्ता और कठिन होने लगता है। 138 दिन पैदल चलने के बाद उन्हें पत्थरों का वो स्ट्रक्चर मिल जाता है जो पहले आई टीम ने बनाया था, जिसके अंदर सबूत थे। अब ज्यादा खाने की सप्लाई भी नहीं बची थी। दोनों को एक ही स्लेज पर वापस जाने का रास्ता तय करना था। उसके 4 कुत्तों में से एक और थकान और एग्जॉस्ट होने के कारण दम तोड़ देता है। उस मरे हुए कुत्ते को काट कर दूसरे बचे कुत्तों में बांट दिया जाता है और वो दोनों भी भूखे रहते हैं, इसलिए उस मरे हुए कुत्ते के लीवर को वो काट के खाते हैं, जिससे खाने के बाद उन्हें उल्टी भी लग जाती है और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। कुछ दिनों के बाद आइवर्सन को एक सील नजर आती है और वो उसका शिकार करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो शिकार करने वाला था तभी उसको गोली की आवाज सुनाई देती है। आइवर्सन भाग के एग्नार की तरफ जाता है। तब उसे दिखता है कि एक पोलर बियर ने एग्नार पर हमला कर दिया है। आइवर्सन पोलर बियर को गोली मार देता है, पर तब तक भालू उसके बचे हुए कुत्ते को मार देता है। इस हमले में एग्नार बाल बचता है। वो अपनी कुत्ता गाड़ी को आग लगा देते हैं। अब उन्हें बेस कैंप छोड़े 5 महीने हो चुके हैं। एग्नार को उस दिन महसूस होता है शायद वो नहीं बचेंगे, इसलिए वो एक नदी किनारे पहुंचते हैं और उन नदी किनारे पत्थरों का टीला बनाकर सारे सबूत छिपा देते हैं। अब उनके पास खाना भी नाम मात्र का ही था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारते। कुछ दिन और चलने के बाद ये वापस अपने बेस कैंप में पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं है। उनके साथी उन्हें छोड़कर जा चुके थे। वहां पर बस 2 खाली झोपड़ियां थी और बर्फ में फंसा हुआ एलाबामा नाम का जहाज। पर उन झोपड़ियों में लगभग 1 साल का खाना था। कई दिन यहाँ रहने के बाद भी उन्हें कोई बचाने नहीं आता। वो उधर ही रहने लगते हैं, इस उम्मीद में कि कोई तो उन्हें बचाने आएगा। एक दिन एग्नार को महसूस हुआ कि नदी किनारे जहाँ वो सारे सबूत छोड़ के आए हैं, वहाँ वो सेफ नहीं है और उन्हें वापस लाना होगा। और वो फिर दोबारा 200 मील का सफर शुरू करते हैं। सफर शुरू करने से पहले आइवर्सन सलाह देता है कि हमें कोई नोट छोड़कर यहाँ से जाना चाहिए, ताकि पीछे से कोई हमारे पास यहाँ आए तो उसे पता चल जाए कि हम कहाँ हैं। पर एग्नार मना कर देता है कि अगली स्प्रिंग तक यहाँ कोई नहीं आने वाला। चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी और दोनों फिर दोबारा कठिन सफर तय कर वापस जाते हैं। उन पत्थरों में से सबूत निकाल कर वापस चलते हैं। जब वो वापस पहुंचते हैं तब उन्हें झोपड़ी का दरवाजा खुला मिलता है। उनके पीछे से वहां पर रेस्क्यू टीम आई थी। वो लोग एक नोट छोड़कर भी जाते हैं, जिससे वो बड़े निराश होते हैं और उन दोनों में आपस में झगड़ा भी हो जाता है। इस बात पे आइवर्सन बहुत गुस्सा होता है कि एग्नार ने उसकी बात नहीं मानी। अब कई दिन बीत जाते हैं। उनके जीने की आस छूटने लगती है। उन दोनों को हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। वो दोनों रियलिटी से धीरे धीरे अलग हो रहे थे। एग्नार को अपने भ्रम में लड़की नजर आने लगती है तो आइवर्सन को अपने दादाजी। एग्नार अपना मानसिक संतुलन खो रहा था।
कुछ दिन के बाद फिर एक पोलर बियर उन पर हमला कर देता है, पर वो दोनों दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। जब पोलर बियर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है तो ये अजीबोगरीब आवाज निकालने लगता है, जिससे भालू घबरा कर भाग जाता है। अब धीरे धीरे उनका खाना और उम्मीद दोनों खत्म होने लगती है, पर एक चमत्कार होता है और वो रेस्क्यू टीम दोबारा आती है और पूरे 28 महीनों बर्फीले बियाबान में अकेले रहने के बाद उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता। ये है कुछ असली तस्वीरें जो उन्हें रेस्क्यू करने के बाद खींची गई थी। बाद में उन दोनों को डेनमार्क की सरकार सम्मानित भी करती है। एग्नार अपनी ये कहानी अपनी बुक अगेंस्ट द आइस में बताता है, जिस पर नेटफ्लिक्स ने मूवी भी बनाई है। एग्नार के साहस और हिम्मत की वजह से यह साबित हो पाया कि ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, ना कि 2 हिस्सों में बटा एक क्षेत्र। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नहीं आई हो तो फोन बंद कर देना। फिर एक नई रोमांचक स्टोरी के साथ मिलेंगे जल्दी आपकी नोटिफिकेशन में। बाय बाय।